बॉलीवुड के पुराने फिल्मों में आप जो मुजरा देखते थे वह एक समय में मुंबई में सच में होता था। फिर समय के साथ धीरे धीरे मुजरे वाली संस्कृति खत्म हो गई और अब यह बियर बार में तब्दील हो गई। 70 के दशक के आखिरी सालों के बाद और फिर 80 और 90 के दशक में मुंबई के अंदर बार और उसके अंदर नाचने वाली लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। लोग बाहर से मुंबई में बार और बार गर्ल्स की कहानी को सुनकर आते थे और फिर वहां जाकर इसे नज़दीक से देखते थे, लेकिन फिर साल 2005 में इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मुंबई के बार कल्चर के इतिहास को और साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे यह अंडरवर्ल्ड का सबसे पसंदीदा अड्डा बन गया था। आखिर क्या हुआ मुंबई में बार के बंद हो जाने के बाद और उसमें काम करने वाली बार गर्ल्स का, और क्यों इसे बंद कर दिया गया। आइए सब कुछ देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। डांस बार का कल्चर सबसे पहले साल 1980 में रायगढ़ जिले के खरलपुर में शुरू हुआ था। इससे पहले साइलेंट बार हुआ करते थे। इनमें काम करने वाली लड़कियों को वेटर सर्विस कहा जाता था, लेकिन बाद में कुछ बार मालिकों ने अपने यहाँ ऑर्केस्ट्रा शुरू किया। आइटम नंबर के बढ़ते चलन से बार में गाने और डांस के लिए लड़कियां रखी जाने लगी। लड़कियों के डांस देखने के लिए भारी भीड़ आने लगी और धीरे धीरे बार में डांस कल्चर बढ़ गया। मुंबई में सबसे पहले बेवॉच बार ने डांस बार का अपना कल्चर अपनाया और समय के साथ ये कल्चर कई बारों में आ गया। जो लड़की एक वेटर के रूप में बार में शराब परोसती थी, वह समय के साथ वहां पर मनोरंजन के लिए नाचने लगी और धीरे धीरे यह लोकप्रिय होने लगा। डांस बार में आने वाले कस्टमर्स को अब शराब के साथ साथ अच्छा एंटरटेनमेंट भी हो जाया करता था। इससे यह बिजनेस अब उस समय के बॉम्बे में खूब फलने और फूलने लगा था। कुछ बार लीगल थे तो कुछ इलीगल, लेकिन फिर भी वह लोकल पुलिस को मैनेज करके अपना बिजनेस चला रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मुंबई का डांस बार एक मनोरंजन का साधन होने की जगह पर अपराध और इलीगल कामों का अड्डा बनता गया। ये मुंबई शहर का वो दौर था जब यहाँ पर अंडरवर्ल्ड पूरी तरीके से एक्टिव थी। मुंबई के कितने ही डांस बार्स कई गैंग वॉर का गवाह बना है। एक दौर वो भी आया जब डांस बार्स मुंबई के गैंगस्टर्स के छुपने का सबसे सुरक्षित अड्डा बन गया था। जब मुंबई के डांस बार्स का नाम कई अपराधों में आना शुरू हुआ तो वहां के सरकार ने इस बात को नोटिस किया कि शहर में हो रहे हर तरह के अपराधों का जड़ यही है। इसीलिए अब इसको हमेशा के लिए बंद करने की बात कही जाने लगी। 1 नवंबर 2004 को महाराष्ट्र के दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय श्री विलासराव देशमुख की सरकार ने 5 अगस्त 2005 के मानसून सत्र में एक अध्यादेश पारित कर मुंबई में डांस बार पर बैन लगा दिया। इस अध्यादेश के मुताबिक किसी भी परमिट रूम, बियर बार, रेस्टोरेंट आदि में किसी भी प्रकार की नृत्य संबंधी गतिविधियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसा करते पाए जाने पर 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। डांस बार बंद करने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस बात पर एकमत था कि डांस बार नियोजित अपराध, नशीली पदार्थों की स्मगलिंग, लड़कियों को जबर या वेश्यावृत्ति में धकेलना जैसे अन्य अपराधों के भी गढ़ बनते जा रहे हैं और साथ ही बार बालाओं के भी परिवार पर इसका खराब असर पड़ रहा है। इस बात को भी बहुत विश्वास के साथ कहा गया कि जो लड़कियां मुंबई में फिल्मी दुनिया में अपना किस्मत आजमाने के लिए आती है वह काम नहीं मिलने पर बियर बार में काम करके अपना जीवन चलाती है और फिर हमेशा के लिए यहीं की होकर रह जाती है। मुंबई डांस बार के खिलाफ सैकड़ों याचिकाएं आने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2005 में इन्हें बंद करने का फैसला सुनाया था। इस कदम के बाद मुंबई में लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। वजह यह थी कि डांस बार का धंधा कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था, बल्कि यह 2 लाख करोड़ रुपए की वैध अवैध अर्थव्यवस्था थी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म का एक डायलॉग है, गंदा है पर धंधा है। यह डायलॉग डांस बार के धंधे पर बिल्कुल फिट बैठता है, जिसकी करीब 1.5 दशक पहले तक देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। लाखों लोगों की आजीविका चलाने वाला डांस बार का धंधा कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। धंधे के जानकारों की मानी जाए तो अगस्त 2005 में जब डांस बार बंद किए गए उस समय इसका सालाना वैध कारोबार ही 40 से 42 हजार करोड़ रुपए का था। इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 1.5 दशक में सरकार को कई लाख करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है।
मुंबई की डांस बार संस्कृति पर लिखी गई किताब बॉम्बे बार में जिक्र है कि डांस बार के व्यवसाय में शराब, डांसरों पर विभिन्न मदों में होने वाले खर्च और वेश्यावृत्ति से लेकर पुलिस को दिया जाने वाला हफ्ता शामिल था। इस धंधे से सिर्फ मुंबई पुलिस को ही करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का हफ्ता मिलता था। वहीं इस बिजनेस में उद्योगपतियों के साथ साथ पुलिस और राजनेता भी शामिल थे। सूत्रों का दावा है कि मुंबई के एक प्रमुख राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं की ही 5 डांस बार में हिस्सेदारी थी। यह भी कहा जाता है कि 1.5 दशक पहले तक इस दल की आय का बहुत बड़ा स्रोत यह डांस बार ही थे। यह भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल ने अपने प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए ही डांस बार को बैन किया था। लेकिन ये सब कोरी अफवाह है, इस बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यह तो हो गई मुंबई में डांस बार के शुरू होने, इसके गुलजार रहने और इसके बंद होने की कहानी। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी अभी और भी बाकी है। जिसका 2 लाख करोड़ रुपए का धंधा एक ही झटके में चौपट हो गया हो, वह आखिर चुप तो बैठ नहीं सकता था। इसके बाद साल 2006 में पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने पाबंदी को गलत बताया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 16 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से पाबंदी हटा दी। इसके बाद 13 अप्रैल 2014 को राज्य सरकार ने डांस बारों पर पाबंदी कायम रखने के लिए संशोधन विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित किया। इसके खिलाफ रेस्टोरेंट व बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर दी। फिर साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डांस बारों के लिए लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 के बाद से एक भी डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया है। साल 2019 के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दिया और कहा कि डांस बार एक सम्मानित पेशा है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार चिंता में आ गई। इस पर सरकार का कहना था कि महाराष्ट्र सरकार डांस बार बंद कराने को लेकर अध्यादेश ला सकती है। इसको लेकर अगली कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो सकता है। साल 2019 में डांस बार को फिर से खोलने की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, इसके लिए नियम हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वह नियम कुछ ऐसे थे। नंबर 1, डांस बार रात 11:30 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। वहां पर काम करने वाली लड़कियों के पास कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे कि उनका शोषण ना हो। कोर्ट ने बार डांसरों के लिए मासिक वेतन के नियम को रद्द कर दिया था। नंबर 2, डांस बार को ऑर्केस्ट्रा रखने की अनुमति दी। वहीं बार और डांस स्टेज को अलग अलग करने के प्रावधान को भी रद्द कर दिया। यह भी साफ किया कि डांस बार में किसी भी तरह का अश्लील डांस नहीं होगा। नंबर 3, डांस बार में बार डांसरों को टिप तो दी जा सकती है, लेकिन उन पर रुपये नहीं लुटाए जा सकते हैं। नंबर 4, अदालत ने स्कूल और पूजा स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी में डांस बार के नियम को भी रद्द कर दिया। और नंबर 5, डांस बार के भीतर सीसीटीवी की अनिवार्यता के नियम को भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक नियम में यह कहा था कि सीसीटीवी के जरिए डांस बार की लाइव स्ट्रीमिंग नज़दीकी पुलिस थाने में की जाएगी। अब हम आपको बताते चलें कि मुंबई का बार अपराध का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था। डांस बार के व्यवसाय में सबसे बड़ा हिस्सा इसकी आड़ में चलने वाली वेश्यावृत्ति का था। 90 से 94 हजार करोड़ रुपए तक, यानी लगभग आधे धंधे का लेन देन होता था वेश्यावृत्ति के जरिए। यहाँ पर जिस्म फरोशी के बदले में होने वाले भुगतान के साथ बार में बहुत बड़े रकम उड़ाए जाते थे। वहाँ पर आने वाले कस्टमर्स की ओर से लड़कियों के लिए करोड़ों रुपए के महंगे कपड़े, मेकअप का सामान और गिफ्ट खरीदे जाते थे, जो बार मालिक खुद ही रख लेते थे। जब साल 2005 में मुंबई में डांस बार बंद हुआ, उस समय वहां पर 20 से 22 हजार लीगल और इलीगल डांस बार थे, लेकिन सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 800 डांस बार ही रजिस्टर्ड थे। 2 से 2.5 हजार डांस बार प्रतिबंध के बावजूद मुंबई में अभी भी चल रहे हैं। जब साल 2005 में मुंबई में डांस बार बंद हुआ, उस समय 75 हजार के करीब बार डांसर वहां पर काम कर रही थी। डांस बार बंद होने के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत इन बार गर्ल्स को हुई, क्योंकि इनके पास करने को दूसरा कोई काम था ही नहीं।
मुंबई शहर अब भी है, डांस बार अब भी चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऑर्केस्ट्रा के साथ। वहाँ पर बार बालाएँ अब भी नाचती है, उन पर नोटों की बारिश अभी भी हो रही है। समस्या तो उनके लिए हो गया जिसे इस धंधे के बंद होने के बाद शहर छोड़ना पड़ा। तो यही थी मुंबई के डांस बार की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।